पम्पकिन एंड द जार। सो स्टूडेंट, आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पम्पकिन एंड द जार। इस चैप्टर में एक राजा की कहानी बताई गई है जो कि फिलीपींस का राजा है। वो एक बार जंगल में घूमते हुए अपने साथियों से अलग हो जाता है और उसको और उसके घोड़े को बहुत प्यास लगी रहती है। वो पानी की खोज में एक झोपड़ी के पास पहुंचता है जिसमें कि एक महिला रहती है। महिला उसको पानी पिलाती है एक जार से, और उस जार की खासियत ये होती है कि उस महिला के पास ये एक ही जार होता है जिसमें वो पानी भरती है। राजा को पानी पिलाने के बाद वो जार को तोड़ देती है। जब राजा उससे पूछता है कि आपने इस जार को क्यों तोड़ा, तो वो बोलती है कि हे राजन, आप राजा हो, आप जिस चीज़ को यूज़ करोगे उसको और कोई दूसरा फिर यूज़ नहीं करेगा। ये आपकी रिस्पेक्ट के लिए है। राजा उसकी इस भावना को देख के बहुत ही अचंभित होता है कि जंगल में रहने वाली एक स्त्री के पास इतना ज्ञान। तो फिर वो उस स्त्री की ज्ञान की परीक्षा के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है कि आप जाइए उस स्त्री के ज्ञान की परीक्षा लीजिए। तो राजा ने सिपाही को एक बड़ा सा जार सिपाहियों को देता है और बोलता है कि आप जाके उस स्त्री को बोलिए कि इस जार में आपको एक बड़ा पम्पकिन डालना है, और पम्पकिन ऐसा डालना है कि न तो जार टूटे और न ही जो पम्पकिन है उसमें कुछ तोड़-फोड़ हो। तो राजा के सिपाही जो होते हैं वो राजा का आदेश जाके उस महिला को सुना देते हैं। महिला भी बहुत ज्ञानवान होती है। वो भी बोलती है कि ठीक है, आप राजा को जाके बोल दीजिए कि थोड़े समय के बाद हम जार और पम्पकिन के साथ राजा के दरबार में आएंगे। तो कुछ समय बीतने के बाद राजा के दरबार में वो महिला आती है, और जब राजा पूछता है कि क्या आपने इस जार में पम्पकिन को डाला, तो महिला बोलती है हाँ। जार में पम्पकिन को डालना इसलिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि जो जार का मुंह था वो केवल 1 इंच का था, और 1 इंच के मुंह से पूरा जो पम्पकिन है वो उस जार में जा नहीं सकता था। तो जब महिला दरबार में आती है, राजा देखता है कि महिला ने जार में एक बड़ा सा पम्पकिन को रखा है, और पूरे राज दरबार में उसने उस जार को दिखाया जिसमें कि वो बड़ा सा पम्पकिन था। फिर राजा उसके ज्ञान से बड़ा प्रभावित होता है और उसी समय उसको ये ऑफ़र देता है कि क्या आप मेरी रानी बनोगी। जो वो स्त्री होती है वो राजा के आदेश को मान लेती है, और राजा उसी समय उससे शादी वो करता है। इसमें कुछ सीक्रेट है। इसमें सीक्रेट के बारे में बताया गया है कि जो महिला होती है वो कैसे उस छोटे से जार में उतने बड़े पम्पकिन को भरती है। तो जब राजा पूछता है उस सीक्रेट के बारे में, तो महिला बताती है कि राजा, मैंने उस जार में पम्पकिन के छोटे से पेड़ को उसमें डाल दिया था, और जो पम्पकिन का फल होता है
वो जैसे जैसे बढ़ता गया उसमें पंपकिन बड़ा होता गया। इस प्रकार से उस छोटे से जार में पूरा जो पंपकिन रहता है वो अच्छे से आ गया और ना तो जार टूटा और ना ही पंपकिन में कोई तोड़ फोड़ हुई। इस तरीके से जो